तो हेलो दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। तो कैसे हो दोस्तों? आज मैं फिर से एक नई वीडियो में आपके लिए इंटरेस्टिंग और रियल सच्ची घटनाओं के बारे में जो मेरे साथ घटी है, तो उसके बारे में मैं आपको बताना चाहता हूँ। मैं क्यों कि आज की इस दुनिया में बहुत सारे लोग जो होते हैं, जो शैतानों को नहीं मानते हैं, रूहानी ताकत को नहीं मानते हैं, रूहानी शाया को नहीं मानते हैं। तो वो सब चीज़ के बारे में बहुत जो मेरे साथ घटा है, जो मैंने खुद फ़ील किया है, तो उसी के बारे में आपको मैं बताना चाहता हूँ मैं। तो ये 2005 की घटना है, जब इस गांव में लाइट नहीं हुआ करता था। और लाइट के साथ कभी-कभी क्या होता है कि गांव देहात में 2005 में तो इलेक्ट्रिसिटी नहीं था, लाइट भी तो नामुमकिन ना के बराबर था। मतलब देखा जाए तो झारखंड जैसे इलाके में शायद ही 10 या 15 टक्का तक के लाइट होता था, वो भी सिटीज़ में। तो 2005 में मैं फर्स्ट टाइम गांव जाने की तैयारी कर रहा था। तो कैसा है ना कि गांव मुझे जाने के लिए नहीं दिया जाता था, मेरे मॉम डैड मुझे गांव नहीं जाने देते थे। तो इसका ख़ास वजह ये था कि मतलब उनका मानना था, मैं तो ऐसा नहीं मानता हूँ मैं, क्योंकि उनका मानना था कि अगर गांव जाएगा लड़का यहाँ से तो मतलब बैड हैबिट्स, गंदे गंदे आदतें, बुरी आदतें शायद पकड़ सकता है। क्योंकि गांव में तो आपको पता होता है कि एजुकेशन नहीं होता है जिस तरह से होना चाहिए। जैसे एक मुंबई शहर में, बड़े बड़े शहर में, कोलकाता दिल्ली जैसे जो एक एजुकेशन आपको मिलता है, वैसा वहाँ पर नहीं मिलता है। तो इसी की वजह से मुझे 7 साल 8 साल में एक बार मेरे माँ बाप मुझे जाने के लिए अनुमति देते थे, वो भी सिर्फ 2 से 3 दिन रहने के लिए, और रिटर्न भी टिकट करवा के निकल जाता। तो ये 2005 की बात है जो मेरे साथ घटी है, मैं वही बात बता रहा हूँ आपको मैं। क्योंकि कोई कोई चीज़ ऐसा होता है ना कि अगर आप 5 से 6 7 साल की उम्र में भी अगर आपके साथ वो घटना घट चुकी है, जो दिल से जुड़े और भयंकर चीज़, तो वो चीज़ आप नहीं भूलते हो, वो आपको याद रहता है हमेशा, वो आपका कितना भी उम्र हो जाए। तो ऐसे ही एक घटना वो मेरे साथ घटी है। ये घटना झारखंड के राजधानी कैपिटल रांची, रांची से 180 किलोमीटर की दूरी पर है। उस जगह का नाम है दंतार। ये दंतार इलाका वो है जो मेरा गांव है, जो मेरा वहाँ पर बहुत सारे ज़मीन जायदाद प्रॉपर्टीज़ वगैरह वहीं पर है। तो उस चीज़ जो जगह पे मैं आपको बता रहा हूँ मैं, वहाँ पर मेरे एक बड़ा भाई भी है। तो मेरा बड़ा भाई और एक मेरे बड़े मामा का एक लड़का है जिसका नाम मिस्टर है। तो हम तीनों, एक अच्छा खासा भाई भी है और दोस्त भी थे। तो जब मैं और मेरे बड़ा भाई जब यहाँ 5 से 6 साल में एक बार जाते थे जब गाँव, तो आपको तो पता है कि अगर आप भी शहर में रहते हो और गाँव में जाते हो, तो जैसे आप पहुँचोगे तो आपके दोस्त लोग, आपके भाई लोग आपको मिलने के लिए बहुत बहुत इज्जत से आपको मिलने के लिए आ जाते हैं, आपके साथ वक्त बिताना चाहते हैं। तो वैसे ही हम 2005 के दिसंबर में गाँव पहुँचते हैं। तो जब गाँव पहुँचते हैं तो पहुँचने के बाद मुझे मेरे मेरे मामा के जो लड़के हैं जिसका नाम मिस्टर है, और मेरा बड़ा भाई जो है उसका नाम अमजद है। तो ये दोनों भाई हम लोग थे, और वो साथ में मेरे मामा के लड़का थे, वो भी साथ में। तो कैसा है कि जब हमारा जो घर है, मेरे मामा के जो घर है, वो घर से कुछ 100 कदम की दूरी पर एक ज़मीन हुआ करता था, एक घर हुआ करता था। एक घर के थोड़े से आगे एक ज़मीन जो हमेशा खाली पड़ा रहता है, और वहाँ पर बहुत सारे लकड़ी के गठरे, यानी कि एक लकड़ी, गांव में तो पहले गैस चूल्हा नहीं था, तो उस लकड़ी को ही जला के यूज़ किया जाता था, और अपने घरों में खाना पकाया जाता था। तो यही सब चीज़ के लिए एक ऐसा वक्त आया, जैसे मैं गांव पहुंचा, और पहुंचने के बाद जैसे मैं, मेरा बड़ा भाई और
मेरा एक और भाई जो है, वो तीनों हम लोग, गांव में कैसा होता है कि जैसे पास 6 बजे मगरिब की अजान, जो 6 बजे 6:30 बजे का जो अजान होता है, तो गांव में एक रिवाज था कि 2005-2006 में ऐसे ही थे कि जहां 5 से 6 बजे बज गए, शाम हो गया, तो उस वक्त वहां पर इलेक्ट्रिसिटी तो हुआ नहीं करता था, और ना वहां पर लाइट्स होते थे। पूरा रोड अंधेरे में रहता था। यानी अगर आपको कोई इमरजेंसी आ गई, कुछ हॉस्पिटलाइज जाने की जरूरत पड़ी, तो फिर आपको जाना मुश्किल है। हाँ, उस वक्त गाड़ी भी नहीं, किसी घर में बाइक वगैरह, कार वगैरह कुछ भी नहीं हुआ करता था। साइकिल तो हुआ करता था, साइकिल ही उस वक्त हमारी सबसे अच्छी कार थी। तो वो साइकिल वगैरह सब पे जाना, अगर इमरजेंसी रहेगा तो आपको वहीं जाना पड़ता था। तो एक दिन ऐसा हुआ कि हमें, जैसे मैं शहर से गांव पहुंचा, तो दूसरे दिन बाद ना हमें दावत मिली थी। मेरे खाला है, तो जो मेरे मामा के घर से कम मेरे मामा के घर से 200 कदम की दूरी पर वो खेत पड़ता था जहाँ पर ये घटना घटी है। और वही खेत से और 200 कदम की दूरी पर मेरे खाला के घर था, और अभी भी है घर वो। तो वहाँ पर हम जाने के लिए निकले 6:30 6 बजे। तो 6:30 बजे मतलब शाम हो जाता है, पूरा अंधेरा हो जाता है। ये हमारा मुंबई जैसे इलाके में कैसा होता है, 7:30 बजेगा तो ही थोड़ा सा अंधेरा होता है, 8 बजे पूरा अंधेरा हो जाता है। बट यहाँ तो कोई टेंशन की बात नहीं रहती है। तो पूरा अंधेरा हो गया जब हम अपने घर से निकले। जब मैं अपने मामा के घर से मैं निकला, मैं, मेरे बड़े भाई और एक और भाई जो मिस्टर है, तीनों निकल गए। हम लोग निकले साथ में, 200 कदम की दूरी पर चल भी गए। और उसके बाद वहाँ जाने के बाद सीधी सी बात है कि वहाँ पर 6:30 बजे के बाद कोई निकलता नहीं था। तो सीधी सी बात है कि सारे खेतों में, हर जगह में सब साइलेंट ही था, सिर्फ साइलेंट। तो जैसे हम उस खेत में पहुंचे जहाँ पर लकड़ी का बहुत सारा एक बोझ बना हुआ था, गट्ठा बना हुआ था, मतलब वहाँ से लकड़ी लेके जाते हैं, अपने घरों में जलाते हैं, और वहीं पर लकड़ी जमा करते हैं खेतों में। तो जब वहाँ पर पहुंचा, तो वहाँ पर जैसे मैं पहुंचा और जैसे मैंने अपना एक कदम उस खेत में जैसे मैंने रखा, मेरे बड़े भाई भी खेत में कदम रखे और एक और भाई थे, वो तीनों हमने कदम रखा, आगे पीछे कदम रखे, लेकिन जैसे रखे तो हम लोग को वहाँ पर एक पायल की आवाज़ आई, जैसे कि कोई 4-5 कदम चल के पायल और भाग जाता हो। तो उसी तरह से हमको आवाज़ आया, और एकदम साफ क्लियर आवाज़ आया। ऐसा नहीं कि आजू बाजू में कोई घर है, कोई आजू बाजू घर में नहीं है। उस खेत से कम 150-200 कदम की दूरी पर कोई घर नहीं है। और सबसे नज़दीक घर था तो मेरे मामा का ही घर था, उस खेत से 200 मीटर के पीछे। और बाकी उसके बीच में कोई भी घर नहीं है, सारे खेत। तो कदम रखते साथ जैसे आवाज़ आया, तो उस आवाज़ को सुन के मैं थोड़ा सा डर गया। तो उसके बाद मेरे बड़े भाई भी आवाज़ सुन लिया, लेकिन मेरा बड़ा भाई और मैंने कुछ नहीं बोला, क्योंकि हमें बताया गया हमारे माँ बाप ने कि कभी भी कोई चीज़, अगर आप कोई रास्ते पे चलते हो, ट्रैवलिंग कर रहे हो, रात के 1 बज गए, 2 बज गए, और ये मुंबई जैसे इलाके में तो 3 बजे रात तक के भी आदमी ट्रैवलिंग करते हैं। तो इस जगह पर कैसा है कि यहाँ पर बोलना नहीं होता है। अगर कोई भी चीज़ आपको ऐसा लग रहा है कि पीछे से कोई चल रहा है, कोई आपका पीछा कर रहा है, तो मेरा सजेस्ट है दोस्तों कि आप कहीं भी एक साइलेंट जगह पे, जहाँ पर रात के 1-2 बज गए, 12 बज गए, और वहाँ से गुजर रहे हो आप, और वहाँ आजू बाजू में कोई भी नहीं है, और पीछे से ऐसा लग रहा है कि आपके पीछे कोई चल के आ रहा है, या कुछ ऐसा हो रहा है जैसा आपको लग रहा है कि कोई चल रहा है पीछे, तो आपको पीछे मुड़ के देखना नहीं है। क्योंकि कैसा है ना कि वो शैतान जो होता है ना, वो वही चीज़ में वेटिंग करते रहता है कि आप उसको एक बार टोके दें। तो जैसे हमने कदम रखा, पायल की आवाज़ आई, 5 बार चलने की आवाज़ आई, पायल की एकदम एकदम क्लियर आवाज़ आया। तो मैंने तो कुछ नहीं बोला, मेरा भाई ने भी कुछ नहीं बोला। हम लोग को पता था कि नहीं बोलना चाहिए ऐसे वक्त पे। तो ये चीज़ कैसा हुआ, जो मेरा मामा का जो लड़का है छोटा, जिसका नाम मिस्टर है, वो 6 से 7 साल का रहेगा, वो बोल दिया कि कौन है यहाँ पर, कौन चल रहा है। अपने गांव के लैंग्वेज में बोला उन्होंने, बट मैं ऐसा बोल के बता नहीं सकता हूँ, कौन है यहाँ पर, कौन है यहाँ पर। तो इतने में ही मेरा बड़ा भाई उसको बोल दिया कि ऐसे वक्त पे किसी को टोका नहीं जाता है, चुपचाप निकल जाता है, निकलना चाहिए यहाँ से। लेकिन वो लड़का टोक ही देता है आखिर में, जबकि टोकना नहीं चाहिए। यही तो शैतान, एक यही चीज़, एक शैतानी रूह जो दो नेचुरल शक्ति होता है, वो यही चीज़ का इंतजार करता है कि आप कुछ ना कुछ उसे टोक दे।
तो टोक दिया और उसके बाद फिर हम लोग को साइलेंट में कम से कम 3 बार आवाज़ आई हम लोग को। एक बार तो फर्स्ट हम कदम रखे खेत में घुसे वैसे ही 5 बार कदम चलने की आवाज़ आई, छन 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 करके आवाज़ आई। उसके बाद 2 मिनट हम लोग खड़े रह गए, फिर वापस एक बार चलने की कोशिश की, फिर वापस से वो 5 से 6 बार कदम चलने की पायल की आवाज़ आई। ऐसा 3 बार हुआ। चौथा बार हम लोगों ने तीसरा बार में ही मेरे भाई ने टोक दिया। टोकने के बाद हम लोगों ने चुपचाप वहाँ से निकल गया और ऐसा वहाँ से हम लोग चल के जा रहे हैं जैसे कि हम लोग भाग के जाते हैं ना, वैसा हम लोग चल के जा रहे हैं। अब वहाँ पहुँचते हैं घर पे, फिर हम अपने खाला घर पे खाना वाना खाता हूँ और खाना वाना खाने के बाद वहाँ से फिर हम लोग सोचते हैं कि हम नहीं जाएंगे यहाँ पर, मतलब हम लोग डिसीजन करते हैं कि हम नहीं जाएंगे रिटर्न, हम सुबह घर जाएंगे। लेकिन मेरे खाला घर पे ऑलरेडी बहुत सारे मेहमान होते हैं, तो सबको तो भी देखना ज़रूरी है ना, तो हमें मजबूरी में हमको जाना ही पड़ा। और ख़ास करके ज़्यादातर के वहाँ पर सब औरत ही थे, बच्चे थे, तो मेहमान नवाजी में घर उतना बड़ा नहीं होता है, तो हमें रिटर्न जाना ही पड़ा खाना खा के आधे घंटे में। जब रिटर्न मैं वहाँ से आ रहा हूँ तो पायल की छन छन आवाज़ एक बार आई, लेकिन हमने ध्यान नहीं दिया। और उसके बाद फिर रिटर्न वहाँ से हम गुजरते वक्त उसी खेत के बाजू से गुजरे, तो जैसे पहुँचे मैं और मेरे दोनों भाई और जो मिस्टर था, तो वहीं पर थोड़ा 200 कदम की दूरी रिटर्न आते वक्त एक स्कूल पड़ता है, तो वो स्कूल से हम लोग सोचे कि स्कूल से जाते हैं, खेतों खेतों नहीं जाते। लेकिन उस स्कूल से जाते वक्त ही वहाँ पर जो मेरा भाई है जिसका नाम मिस्टर है, वो अपना पूरा आँख लाल करके और स्कूल के बाजू में, स्कूल के पास जो दीवार होती है वो दीवार में वो टच हो गया, और टच हो गया वहाँ सट गया, मतलब चिपक गया। लगता है कि उसको किसी ने कोई फेविकोल या गोंद चिपका लिया है, मतलब निकाल ही नहीं रहा। हम लोग खींच रहे उसको लेकिन नहीं, और आँख लाल करके वो देख रहा है हम लोग को। मुझे और मेरे बड़े भाई को एकदम आँख लाल करके देख रहा है वो। अब वो आँख लाल करके देख रहा है पूरा आँख एक अच्छा खासा, तो मेरा बड़ा भाई भी सोच रहा है कि हवा ना हवा चल रहा है ना आंधी चल रहा है, इसके आँख को क्या हो गया। तो वहाँ पर हम लोग डर गए बहुत, तो थोड़ा मुझे भी डर लग गया। तो मुझे मेरे भाई ने बोला कि जाओ जाकर मामा को बुलाओ, तो मैंने मामा को बुलाया, फिर मेरे मामा ने उसको पकड़ा और हम लोगों ने बहुत कुछ पूछा उससे, क्या हुआ, कुछ बोलना मिस्टर। और निकलने से पहले वो बहुत कुछ बोल रहा था, लेकिन जैसे रिटर्न आते वक्त खेत से गुजरे तो वो शांत हो गया और तो घूर घूर के देख रहा है। 7 बजे रात, मतलब 7 बजे रात बहुत हो जाती है वहाँ पर, अंधेरा हो जाता है, कोई मतलब एक 12 बजे रात के बराबर हो जाता है वहाँ 7 बजे। तो वैसे में वो आँख लाल कर देख रहा है, तो फिर हमने बुलाया वहाँ से अपने मामा को। फिर मेरे मामा ने उसको गोद में उठा के लेके गया घर पे, और घर पे लेके गया तो फिर कुछ समझ में आ गया उन लोग को कि कैसे होते हैं कि जब वो इतनी भारी अंधेरा में जाना और आना करते हैं, तो उस वक्त तो लाइट वाइट का कुछ इंतजाम नहीं रहा करता था, और किसी का रूहानी, किसी का आत्मा, शैतान, बुरी बला तो घूमते ही रहती है रास्ते में और इंतज़ार करता है कि कोई ना कोई मुझे मिल जाए रोकने वाला। तो उसको पकड़ लिया गया। पकड़ने के बाद उसको जब हम लोग लेके गए, मेरे मामा उठा के लेके गए, तब वो एक मौलाना को बुलाए। देखिए सब धर्म अपने अलग अलग हिसाब से अपने शरीर में जो आत्मा प्रवेश करती है, घुस जाती है, तो उसको निकालने के लिए सब लोग अलग अलग हिसाब से अपना टेक्निक करते हैं। जैसे इस्लाम में टेक्निक किया जाता है कि मौलाना को बुलाया जाता है और वहाँ पर सूरे जो, जैसे कि हिंदू धर्म में देखे हो, हिंदू भाई लोग भी अगर कुछ आत्मा निकालना रहेगा तो अपना रामायण पढ़ते हैं, उसके हिसाब से अपना यूज़ करते हैं और उनको किसी तरह से शैतानों को निकालते हैं। तो उसी तरह से इस्लाम में भी बहुत सारे सूरह फातिहा होते हैं और बहुत सारे सूरा होता है जो पढ़ना पड़ता है, जो पढ़ के उसको निकालने के लिए किया जाता है। तो मौलाना को मस्जिद से बुलाया गया 8:30 बजे रात को। तो मौलाना पूछ रहा है कि कौन हो आप, लेकिन वो लड़का जैसे कि वैसे स्कूल में बैठा, स्कूल में चिपका रह गया, और जो आँख फाड़ के देख रहा है वो देख ही रहा है वो। हम लोग तो डर गए। जब वो घर में रिटर्न आया तब भी वो सबको आँख फाड़ के देख रहा है, कुछ नहीं बोल रहा है वो। कितना बोलने को लगा दिया लेकिन बोलने का नाम ही नहीं ले रहे वो, 1% बात नहीं बोल रहे मुँह से, कुछ भी नहीं, ना आ ऊ ना ई, कुछ भी नहीं। तो जब मौलाना आए तो मौलाना सूरे यासीन, जो इस्लाम का सबसे बेहद मजबूत सूरा है, सूरे यासीन पढ़ के बॉटल में पानी लेके और पढ़ के उसको फूके, और फिर एक तेल होता है जो गांव में ज़्यादातर के राई का तेल ही चलता है, तो राई का तेल को पढ़ के और उसके दोनों कान में तेल डाल के और बंद कर देते हैं। बंद करने के बाद एक आदमी उस पानी को उसके चेहरे पे मारता है। तो मारने के बाद जब वो सूर्य यासीन जब पढ़ते हैं, एक बार पढ़ के हुआ, एक बार पढ़ते में ही वो
पूरा अपना शरीर को काँपते काँपते, शरीर को इतना जोर जोर से मारता है वो पैर कभी ये, और बोलता है बंद करो इसे, बंद करो इसे। मैं तो खुद आंखों से देखा हूँ ये। तो वो चीज़ भूलने की चीज़ नहीं है ना दोस्तों। अगर ये चीज़ अगर आपके ऊपर गुजरती है ना तो आपको मालूम पड़ेगा, क्योंकि जब तक कि वो चीज़ किसी पे गुजरती नहीं है तब तक वो उन्हें मालूम नहीं है। अगर मैं अभी आपको बता रहा हूँ तो बहुत सारे ऐसे भी लोग होंगे, दोस्तों होंगे, तो मुझे सोचते होंगे कि ये कहानी बना के डाल रहा है। तो ऐसा कुछ नहीं है, बट इतना कह रहा हूँ कि सच्ची घटना है, जब आप पर बीतेगी तो आपको मालूम पड़ेगी। तो सूर्य यासीन पढ़ के फूका। जब दो एक बार सूर्य यासीन पढ़ लिया, एक एक सूर्य यासीन जो पढ़ते हैं तो कम से कम 10 मिनट लग जाता है। तो तीसरा बार पढ़ते वक्त भी फिर वो खुद अपने पैर को पटकता है और एकदम मतलब इतना गुस्सा होता है वो। तीसरे बार जब सूर्य सिंह पढ़ लेता है तो खत्म होने के एंड में ही बोलता है कि बताता हूँ मैं सब। तो जैसे बोलने लग जाता है कि मेरा नाम रबीला है, मैं एक औरत हूँ। तो मौलाना साहब पूछते हैं कि क्यों, इस बच्चे में घुसने का क्या मकसद है, हाँ कोई आपको और नहीं मिला? तो वही औरत वहाँ बोलती है, तो वही चीज़ में अभी भी मेरे कानों में घुसता है, तो वही चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ। वो औरत बोलती है कि मेरे खेतों के पास इन तीनों आए, लेकिन इन तीन में से जो दो थे वो शांत रहे, कुछ नहीं बोले, अपना गुजर रहे थे। मेरा खेत है, मैं चल रही थी, तो मुझे क्यों टोकेगा कोई? तो उसी के हिसाब से जो छोटा वाला तुम्हारा बेटा है, ये इन्होंने मेरे को टोका, इसने मेरे को टोका कि कौन है, तो मुझे बुरा लगा। तो इसी के चलते मैंने इसको पकड़ ली। अब पकड़ ली इसको तो मैं इसको छोड़ूंगी नहीं। तो इसी में मौलाना बोलते हैं कैसे नहीं छोड़ोगे? तो बहुत कुछ पढ़ते हैं बाद में, कैसा इस्लाम में कुरान पाक में बहुत सारी चीज़ फरमाया गया है, जो चीज़ पढ़ेंगे तो अच्छे अच्छे शैतान भी हवा छोड़ते हुए निकलते हैं। तो वो बोलने से नहीं चलता है उनके। तो मौलाना साहब पढ़े बहुत सारे सूरा, और पढ़ने के बाद बोले कि ठीक है हम छोड़ देते हैं, लेकिन दोबारा उस खेत में वो यहाँ पर दिखना नहीं चाहिए और आना नहीं चाहिए। तो वो खेत के बारे में सब बात बता के बोलते हैं कि टोकना नहीं है। तो उसी वक्त मौलाना साहब बोलते हैं कि किसी को आत्मा और रूह, कोई भी शैतान अगर आपको लगता है कि आजू बाजू से गुजर रहा है, या कोई भी चीज़ ऐसा है जो आपको टोकना नहीं चाहिए, वहाँ पर आपको शांत रहना चाहिए। तो उस वक्त सूर्य यासीन पढ़ते हैं और सब करते हैं। तो फिर बाद में वो बोलता है कि इसको 2 मिनट मुझे आप छोड़ दो, मुझे गेट के पास जाने दो घर के। तो गेट के पास, घर के पास जाता है, वही मिस्टर जो मेरा भाई उठ के जाता है, और वहाँ जाके और तुरंत 2 सेकंड में उसका आँख वाख पूरा जो लाल रहता है वो सब खत्म। और फिर रिटर्न आके देखते हैं तो ठीक है सब, बोलते सब अम्मी अब्बा को पहचानने लग गया, बोलने लगा धड़ धड़। तो ऐसी घटना है। तो इस घटना, ऐसी घटना को थोड़ा देख देख के मैं भी बहुत डर, मुझे भी डर लगता है कि गांव देहात में ऐसा बहुत कुछ होता है घटना, यहाँ पर भी होता है। और ज़्यादातर के ख़ास जो शैतान, जो गंदा रूह है, जो गंदगी रूहों से भरे रहते हैं, बला रहते हैं, तो ख़ास करके वो इसी चीज़ का इंतज़ार करते हैं कि कोई भी आदमी या औरत मुझे मिल जाए ऐसे सन्नाटे जगह पे, जहाँ पर जैसे कि ट्रेनों की पटरी पे कटते हैं आदमी लोग, तो उसके शैतान भी तो वहीं भटकते हैं ना। तो यही सब चीज़ आपको ख्याल रखना होता है दोस्तों। तो याद रखो कि कहीं भी आप किधर भी ट्रैवलिंग करो, लेकिन रात के 12-1-2 बजता है, तो आप कोई भी सन्नाटे जगह पे, सन्नाटे जगह से गुजरते हो, तो इतना ख्याल रखो कि आप नहा धो के साफ़ रहना चाहिए। अगर हिंदू भाई है तो उनको भी नहा धो के साफ़ रहना चाहिए। रामायण वगैरह जो होता है आपका, वो आप भी उसको याद रखिए। मुस्लिम भाई लोग सूरह फातिहा, सूरह यासीन, बहुत सारी चीज़ जो सूरह याद रखो, और कोशिश करो कि खड़े होकर पेशाब ना करो। खड़े होकर पेशाब करने से क्या, उसके छींटे पड़ते हैं तो आपके जिस्म पे लगता है। तो ज़्यादातर के शैतान उसी को पकड़ते हैं जो नापाकी हालत में रहते हैं, गंदगी हालत में रहते हैं। वो उसी आदमी और उसी औरत का इंतज़ार करते हैं। तो ध्यान रखो ज़रा दोस्तों। ये जो अभी सेकंड पार्ट है, ये नेक्स्ट वीडियो में आपको एक अच्छी बेहतरीन हॉरर स्टोरी, रियल स्टोरी आपको मैं बताऊंगा मैं। तो दोस्तों, खुदा हाफिज़, नमस्कार, नमस्ते, आदाब। मिलते हैं दूसरे वीडियो में।